बस देखिए कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC, AB समांतर है DC, और कह रहा है कि DC और त्रिभुज कौन सा है, सॉरी डी, यहाँ कह रहा है कि और ये जो E है, E जो है AD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है। तो E से होती हुई AB के समांतर खींची गई रेखा, E से होते हुए AB के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि ये EF के बारे में कह रहा है ना, BC से F पर मिलता है, BC से F पर मिलता है। तो सिद्ध करना है कि F जो होगा भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, F जो होगा भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC। अच्छा, तथा ये भी कह रहा है कि E AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ये जो EF जो है ना AB के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है, ये आपको दिखाना है, मध्य बिंदु है, समझ गए। चलिए इसका प्रमाण देखा जाएगा। तो प्रमाण देखने से पहले एक रचना करिए। रचना में क्या करेंगे कि AC को मिला देते हैं, AC को मिलाया। चलिए AC को मिला दीजिए यहाँ से रचना से। चलिए AC को इस तरह से मिला दीजिए और इसको डॉटेड करेंगे क्योंकि आपकी ये रचना है, तो इसको आपको डॉटेड करना जरूरी है, ठीक है। ये डॉटेड हो गया। अब चलिए इसका प्रमाण देखिए। अच्छा, चूंकि आपके पास AB समांतर दिया है DC, तथा ये भी कह रहा है कि EF समांतर है AB के, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं लगता है कि जब ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है और ये वाला इसके समांतर, तो ये आपस में समांतर हो जाएगा, यानी EF समांतर हो जाएगा DC के, है ना। इसलिए EF समांतर हो जाएगा DC के, या यूं कहें यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको O मान लीजिए, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो EO है समांतर है DC के, ये भी कह सकते हैं। तो आप एक प्रमेय जानते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझ गए। चलिए, तो यानी आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, ये वाले फिगर में ही देख लीजिए। चलिए, तो इस वाले फिगर में क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये E जो है AD का मध्य बिंदु है और ये जो है इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया ना कि O AC का मध्य बिंदु होगा। अच्छा, समझ गया। अच्छा, जब ये आपको पता चल गया है कि EF समांतर है AB के, ये आपके पास दिया हुआ था, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि OF समांतर होगा AB के, है ना। तो OF समांतर होगा AB के और O जो है AB का मध्य बिंदु, यहाँ समांतर भी है और यह मध्य बिंदु भी हो गया। तो ये वाला भी मध्य बिंदु हो जाएगा इस प्रमेय से। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि F BC का मध्य बिंदु होगा, इसी प्रमेय से, समझ रहे ना। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में भुजा AC के लिए ये मध्य बिंदु है और ये वाली इसके समांतर, तो ये भी तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर